सर क्या नाम है आपका? गंगाभिषेक गुप्ता, किराना कमेटी रजिस्टर्ड। हमारी 1905 से हमारी कमेटी है और उसमें मैं प्रधान हूँ। सर देखा जा रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है और इससे कुछ चीज़ें प्रभावित भी होने की संभावना है। आप लोग जिस तरह से ड्राई फ्रूट का एक बड़ा कारोबार जो है खारी बावली में होता है, इस पर कितना असर पड़ने की संभावना है या फिर कोई असर पड़ रहा है? देखो, ईरान और इजराइल के युद्ध से क्या फ़र्क है कि हमारी सप्लाई टूट गई है सारी। अभी माल जितने रास्ते में थे सब आ रहे हैं और माल का दिवाली के हिसाब से, फेस्टिवल त्यौहार के हिसाब से माल सारे बुक थे और वो सारे माल ऑन रास्ते हैं, मतलब ऑन द वे हैं। वो कभी भी आएंगे, चाहे जुलाई में आ जाएंगे, मतलब कि वहाँ से अंदाजा 30-35 दिन का हमारा रास्ता होता है, तो वो 35 दिन में आ जाएंगे। बाकी ईरान और इजराइल के युद्ध से क्या फ़र्क आया है कि लोगों की सेंटीमेंट चेंज हो गई है कि ये माल हमको मिलेगा ही नहीं। जो रिटेलर है वो कहता है ये माल, जब वो जनरल में अपना रेट बढ़ाकर बोलता है और सामने वाला कहता है यार कल मैं इस रेट से ले गया था, आज ये रेट है। वो कहता है तेरे को मालूम नहीं क्या ईरान इजराइल लड़ाई लग गई है? तो हर एक आदमी जो न्यूज़ पढ़ता है, न्यूज़पेपर है, न्यूज़ देखता है, वो कहता है हाँ लड़ाई तो लगी हो, तो वो रेट बढ़ जाते हैं। बाकी जनरल में होलसेलिंग में रेट यहाँ पर 5 से 10% बढ़े हैं। ये रेट ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड जब भी बढ़ेंगे कि जब हमारे को ये लगेगा कि हाँ जी 2 महीने भी माल हमारा वहाँ से नहीं चल रहा है, क्योंकि सप्लाई नहीं मिलेगी हमारे को उस माल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि हम ये कहें जी ये माल इस रास्ते से नहीं इस रास्ते से जाएगा। अभी जैसे अफगानिस्तान का ट्रेड है, हमारा ऑपरेशन सिंदूर में हमारा बाघा बॉर्डर सारा बंद हो गया, गवर्नमेंट ने बंद किया, हम कहते हैं बहुत बढ़िया किया। बाकी अफगानिस्तान का जितना भी ड्राई फ्रूट है वो पहले, अब हमने वाया रूट आ रहा था चाबार से, अब चाबार का पोर्ट भी बंद है जब से इजराइल और ईरान का लड़ाई लगी है। उसके बाद ऐसा लगता है कि थोड़ा सा माल की सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट होगी। और यहाँ पर क्या है कि बाजार बहुत अनएक्सपेक्टेड भाव बढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिक, क्योंकि ये ज़रूरतमंद की रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं है, ये आदमी को अपने हेल्थ कॉन्शियस के लिए खाना है, तो उसका रेट ज़्यादा बढ़ने पर वो फिर उसी क्वांटिटी भी सेल भी कम हो जाती है। तो जनरल में ऐसा लगता है कि 5 से 10% रेट जो बढ़े हैं ये बढ़े रहेंगे अगर 2 महीने तक भी ये युद्ध चलता है। बाकी उम्मीद नहीं है, भाई गवर्नमेंटों को सबको मालूम है कि ये युद्ध लंबा नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो जो रेट बढ़े हैं वो वापसी कर जाएंगे, नहीं तो ये आफ्टर दिवाली ज़्यादा शॉर्ट सप्लाई में माल आता जाएगा, वैसे इसमें बाजार बढ़ता चला जाएगा। 5 से 10% आप बता रहे हैं बढ़े हैं रेट, ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि जब एक लड़ाई लग गई तो आदमी, हर एक आदमी माल को जो भी है कि हाथ को रोक कर बेचना चाहता है, कहता है ये मेरे को पीछे से माल तो मिल ही नहीं रहा है। जब माल नहीं मिल रहा तो कहते हैं मेरा यहाँ पर जो भी स्टॉक बिका 5% 10% जो स्टॉक बिका उसको कहता है आगे मैं बढ़ाकर बेचूं, क्योंकि मेरे को माल आने की उम्मीद कोई भी नहीं है। यानी कि ईरान से जो माल आता है वो आना बंद हो चुका है? आना बंद हो गया। हाँ, चाबार बंद है ना जी, चाबार पोर्ट बिल्कुल बंद है, वो डिस्टर्ब है। तो जब तक वहां से माल नहीं बिकेगा, माल निकलेगा ही नहीं, तो आएगा भी कैसे, चाहे वो 40 दिन में। कोई माल फंसा हुआ है किसी व्यापारी का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जैसे ही फर्स्ट डे ही लड़ाई लगी थी, लोगों ने अपना माल वहां से सारा डंप करा करके अपने कंटेनर में भरवा कर निकाल दिया था। ईरान से हम लोग क्या लेते हैं? हिंदुस्तान में क्या क्या चीजें आती हैं? देखो, ईरान से ड्राई फ्रूट हमारे यहाँ तो जैसे मामरागिरी है, मोटा पिस्ता आता है, मेन यही चीज़ें हैं। बाकी छोटी मोटी वो ड्राई फ्रूट है, बहुत ड्राई फ्रूट आता है थोड़ा छोटा छोटा, उसकी क्वांटिटी छोटी होती है। मेन मामरा या मोटा पिस्ता आता है, तो उसके रेट ऑलरेडी बढ़े हुए हैं यहाँ पर। पहले यहाँ पर 5 से 10% रेट बढ़ी गए हैं।